आज इस वक्त हम सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस बुलोटा में पहुंचे हैं। सर्वोदय स्कूल के बच्चों ने नीट की परीक्षा में काफी अच्छे अंक अर्जित किए हैं। मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। सर बहुत हार्ड वर्क किया है मेरे हिसाब से टीचर्स ने, और शायद मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी कड़ी मेहनत से अच्छी एक डॉक्टर बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। जैसे पोर्ड हमारी कंप्लीट हुई उसके बाद लगभग 1 महीना बचा था हमारा, तो स्कूल ने हमें प्रॉपर बुलाया। 1 महीने हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ करवाई हैं, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, रिवीजन करवाया है, उनके डाउट्स लिए हैं। और इस 1 महीने में ना तो कोई फीस ली है ना कोई बस फीस ली है, बिल्कुल फ्री करवाई है ये प्रिपरेशन। बिना मोटिवेशन तो शायद यहाँ तक भी मैं नहीं पहुँच पाती। पेरेंट्स जो है उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी मोटिवेट किया। मार्क्स कम कभी आ जाते तो भी टीचर्स मोटिवेट करते। कड़ी मेहनत करनी पड़ी, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, दोनों ने मोटिवेट किया। टीचर्स भी जो पहले जो फिलहाल MBBS कर रहे हैं उनको भी बुलाया था और कहा था थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, कर सकते हो। और इसके लिए टीचर्स डाउट सेशन प्रोवाइड करवाते थे। सुबह 50 मिनट के डाउट सेशन होता था और DPPs, असाइनमेंट्स, और हर सेकंड फ्राइडे को हमारी टेस्ट सीरीज होती थी। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त हम सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस बुलोटा में पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल नीट की परीक्षा का परिणाम आया है। ऐसे में सर्वोदय स्कूल के बच्चों ने नीट की परीक्षा में काफी अच्छे अंक अर्जित किए हैं। आज हम सर्वोदय स्कूल के उन बच्चों से बातचीत करेंगे जिन्होंने नेट की परीक्षा दी थी। इसके अलावा स्कूल की मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने बच्चों की नीट की तैयारी किस तरीके से करवाई है। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा, नीट की परीक्षा में कितने नंबर आए आपको? सर 589। कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर बहुत हार्ड वर्क किया है, स्कूल में भी और घर पे भी। स्कूल में 6-7 घंटे आराम से और घर पे जाके 2-4 घंटे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, स्कूल में नीट की परीक्षा को लेकर किस तरह से तैयारी करवाई आप? सर स्कूल में रेगुलर डाउट सेशंस, टेस्ट सीरीज, काउंसलिंग सेशंस, रोज DPP मिलना, टेस्ट सीरीज होना, टीचर्स का बहुत सपोर्ट देना, इनकरेज करना, काउंसलिंग सेशंस में जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनको बुलाना, हमें मोटिवेट करना, इनकरेज करना, घर पे पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना, तो हमें बहुत हेल्प मिली है उनसे। स्कूल में टीचर्स ने मोटिवेट किया है, घर पे मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया है। मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। सर बहुत हार्ड वर्क किया है मेरे हिसाब से टीचर्स ने, और शायद मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी कड़ी मेहनत से अच्छी एक डॉक्टर बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। सर 424 मार्क्स सिक्योर किए हैं मैंने नीट में। और नेहा नाम है, खातीवास गांव है मेरा। पिछले 3 साल से मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं, स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरे इन मार्क्स में। नेहा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि 3 साल से आप पढ़ाई कर रही हैं, ऐसा क्या कारण था कि आपने स्कूल को चुना? सर स्कूल बहुत अच्छा था। सुनने में आया था पहले कि स्कूल सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस अच्छा है, पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने 10th क्लास में एडमिशन लिया, उसके बाद पढ़ाई की अपनी, तो देखा तो माहौल बहुत अच्छा मिला, तो सच में स्कूल बहुत अच्छा है। जो चीज़ें आपने सुनी थी एडमिशन लेने से पहले, क्या वो चीज़ें आपको यहाँ मिली? हाँ सर, बिल्कुल मिली। सुनने में आया था टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, इंटरेक्टिव हैं। टीचर्स बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं, इंटरेक्टिव भी हैं। हर बच्चे को पर्सनल टाइम देते हैं, पर्सनली इंटरेक्ट भी करते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है तो हम टीचर से डिस्कस करते हैं, हमें सॉल्यूशन भी मिलता है प्रॉपरली। अगर बात करें नीट के एग्जाम की, उसको लेकर किस तरह से स्कूल में तैयारी करवाई गई? सर हमारी हर 15 डेज में एक टेस्ट सीरीज़ होती थी, प्रॉपर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता था टाइम पे, रिविजन्स होती थी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के डाउट, अगर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो डाउट असाइनमेंट प्रोवाइड करवाए जाते थे टाइम टू टाइम हर चैप्टर के। DPPs भी मिलती थी कुछ सब्जेक्ट्स में हमें डेली, और टेस्ट भी जैसे होते ही थे नॉर्मल, क्लास टेस्ट भी अच्छे से चलते थे, तो हर चीज़ में हेल्प हुई है। बोर्ड के एग्जाम होने के बाद भी काफ़ी समय बचा था तैयारी करने के लिए, उस दौरान आपने कैसे मैनेज किया? सर बोर्ड की प्रिपरेशन के बाद, जैसे बोर्ड हमारी कंप्लीट हुई उसके बाद लगभग 1 महीना बचा था हमारा, तो स्कूल ने हमें प्रॉपर बुलाया। 1 महीने हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ करवाई हैं, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, रिवीजन करवाया है, उनके डाउट्स लिए हैं। और इस 1 महीने में ना तो कोई फीस ली है ना कोई बस फीस ली है, बिल्कुल फ्री करवाई है ये प्रिपरेशन हमारी। सर ने खुद ये बात हमें आगे से बोली थी कि जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन भाई अच्छे से जो पढ़ाई करेंगे, जो अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं अच्छे से स्कूल में, वो बिल्कुल स्कूल में आ सकते हैं। उनके टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और बिल्कुल उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट किया जाएगा। चलिए कुछ और बच्चों से हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? गरिमा। गरिमा, कितने नंबर आए नीट की परीक्षा में? 527। कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल में भी हम नीट के पेपर के लिए 6 घंटे स्कूल में और घर पे भी जाके 2-3 घंटे पढ़ना है। और
इसके लिए बहुत मेहनत करी है। स्कूल में क्लासेस कोचिंग क्लासेस तो ली जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नीट के लिए भी हमने कोचिंग क्लासेस ली थी और फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज होती थी और उनके ऊपर काम किया जाता था और अपने सिलेबस को भी जल्दी करवा के और फिर उसको रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मुझे तो स्कूल पे पूरा विश्वास था और इस जो भी इतने भी नंबर आए हैं वो स्कूल के ही मेहनत के कारण और थोड़ी मेरी मेहनत के कारण आए हैं और स्कूल में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है मेरे को इतने नंबर लाने के लिए। मैं फर्स्ट क्लास से सर्वोदय स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। ये क्या कारण है कि आप फर्स्ट क्लास से 12th तक इस स्कूल से जुड़े रहे हो? ये सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई के मामले में स्कूल सबसे यहाँ पे आसपास के स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है और जो यहाँ पे डिसिप्लिन भी सही है और सारी जो बच्चों की समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है और बच्चों की बातों को सुना भी जाता है और फिर उसका काम भी किया जाता है। मेरा नाम निशा है, ऐसा कहाँ से आते हो? स्वरूपगढ़ से। कितने नंबर आए आप? मेरे 493 मार्क्स बन रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी है आपको? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क सब कुछ हुआ जब भी इतना हो पाया है। अच्छा, किसने मोटिवेट किया आपको कि आप नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करें? मोटिवेशन तो पूरे साल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना मोटिवेशन तो शायद यहाँ तक भी मैं नहीं पहुँच पाती। पेरेंट्स जो है उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी मोटिवेट किया, मार्क्स कम कभी आ जाते तो भी टीचर्स मोटिवेट करते, तो यहाँ से मोटिवेशन मिला। स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है तो अंदर से भी ऐसे मोटिवेशन था कि हाँ हो सकता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, स्कूल में किस तरह से तैयारी करवाई गई है नीट की परीक्षा को लेकर? स्टार्टिंग से ही सिलेबस के ऊपर फोकस रहा है, सिलेबस के साथ साथ टेस्ट सीरीज जो है वो रेगुलरली पहले भी होती थी। सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद भी रिवीजन होता, टेस्ट सीरीज होती, डाउट सेशन होते, स्कूल में भी होते। अगर घर पे भी डाउट है तो ऑनलाइन भी पूछ सकते, मतलब ये भी सिस्टम था। तो ज़्यादा सपोर्ट मिला टीचर्स का, तो पढ़ाई में इतनी दिक्कत नहीं आई। बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे हुए 25 को ख़त्म हो गए थे, उसके बाद 26 से हम स्कूल में वापस आने लग गए थे और जून 4 मई को एग्ज़ाम था तो हम 2 मई तक आते थे स्कूल में अपने बैठ के पढ़ते थे। डाउट होता तो वो होता था और टेस्ट सीरीज हमारी 2-3 दिन में मतलब होती रहती थी। आपका क्या नाम है? रिया, रिया, कहाँ से आते हो? सफ़ीपुर। नीट की परीक्षा में कितने नंबर आए आपको? 543। और इन नंबरों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? कड़ी मेहनत करनी पड़ी। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, दोनों ने मोटिवेट किया। टीचर्स भी जो पहले जो फिलहाल MBBS कर रहे हैं उनको भी बुलाया था और कहा था थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, कर सकते हो। और इसके लिए टीचर्स डाउट सेशन प्रोवाइड करवाते थे। सुबह 50 मिनट के डाउट सेशन होता था और DPPs, असाइनमेंट्स और हर सेकंड फ्राइडे को हमारी टेस्ट सीरीज होती थी। अच्छा रिया, एक बात मुझे बताएं, आप स्कूल में कब से पढ़ाई कर रहे हो? फर्स्ट क्लास से। ऐसा क्या कारण था कि आप फर्स्ट क्लास से और अब तक इस संस्था से जुड़े रहे? स्कूल में कोई कमी नहीं थी, टीचर्स को भी हमें महसूस नहीं और पेरेंट्स को भी कोई कमी महसूस नहीं है, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ पे मोटिवेशन भी अच्छा मिलता है, डिसिप्लिन भी यहाँ पे अच्छा है। इस लेवल की पढ़ाई हुई हमारे यहाँ पर, जो हमारा सपना साकार हो सके, आगे जाके भी पढ़ाई बहुत काम आएगी और टीचर्स ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी पढ़ाई के लिए। 25 को पेपर खत्म होने के बाद हम 26 के स्कूल में आते थे और रेगुलर टेस्ट सीरीज तो हमारी होती थी। रितु मैम हमें हर रोज DPPs भी प्रोवाइड करते थे उन्हें नीट को क्रैक करने के लिए। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, किसने कहा कि आप स्कूल में आओ एग्जाम के बाद और अपनी पढ़ाई करो? टीचर्स ने, सभी टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सर, रितु मैम, सब ने कहा था। क्या कहा? आप अगर घर पे मैनेज नहीं कर सकते तो आप स्कूल में आकर नीट की तैयारी कर सकते हैं और हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, असाइनमेंट, DPPs, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। इस वक्त एक अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं जिनके बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है और घर पर इन्होंने बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना ध्यान दिया है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, किस तरह से बच्चों पर ध्यान आप देते हैं पढ़ाई को लेकर? मैं खुद एक टीचर हूँ तो बच्चों का मोटिवेट करता हूँ कि ये बच्चे हैं इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी तरफ मैंने तो उसको तैयार किया। मेडिकल फील्ड में मेरी बच्ची है तो उसने बढ़िया तैयारी की है, रेगुलर वो स्टूडेंट रही है 2nd क्लास से 12th क्लास तक, और उसको मोटिवेट करके उसको अच्छी तरह कोचिंग व्यवस्था करके स्कूल वालों ने बढ़िया किया। आपने कहा कि आपकी बेटी ने नीट की परीक्षा दी है, कितने नंबर आए हैं उसके हैं 589 मार्क्स आए थे नीट में। एज ए पेरेंट्स मानता हूँ जो बेस जो बनता है वो सर्वोदय स्कूल में ही बनता है। ऐसा क्या कारण है सर? क्योंकि यहाँ जो टीचर हैं वो बढ़िया हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं जो लगातार कई साल से पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से ही मेरी लड़की जो है 2nd क्लास से +2 क्लास तक रेगुलर बढ़िया और हर क्लास में टॉप रही है वो। ठीक है, उसी की वजह से थोड़ा गाइडेंस बढ़िया है, प्रॉपर है और उससे लड़के की जो प्रोग्रेस है वो मुझे अच्छी लगी। मेरी जो लड़की है वो डॉक्टर बनना चाहती थी
और वो पढ़ाई जो है उसको इस स्कूल में बढ़िया है, कोचिंग व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो उसी की वजह से बहुत बढ़िया नीट में रिजल्ट रहा है गुड़िया का। इस वक्त मैनेजमेंट की तरफ से पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर नीट की परीक्षा का काफी अच्छा परिणाम आया है आपके विद्यालय का। सर किस तरीके से तैयारी बच्चों को करवाई थी? देखिए विपिन जी, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ बढ़िया एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। हर तरीके की टेस्ट सीरीज बच्चों को करवाई जाती है, जिसमें लेंथी क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं, और क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो अच्छे से अच्छी रखी जाती है, ताकि बच्चे को जब मेन परीक्षा आए तो किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आए तो उससे वो घबराए नहीं। और ये काम न केवल नीट की परीक्षा के लिए होता है, ये जेई मेंस और एडवांस के लिए भी यही प्रक्रिया है, एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए भी यही प्रक्रिया है, यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की तैयारी हम फाउंडेशन के हिसाब से करवाते हैं उसमें भी यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। और इसके ही परिणाम है कि लगातार बच्चे जो है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे एडवांस का एग्ज़ाम हो, और अभी फ़िलहाल जो है नीट का एग्ज़ाम हुआ है, एनडीए के एग्ज़ाम में भी बच्चों ने क्वालिफाई कर रखा है, अभी एसएसबी की तैयारियां भी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो काम करवाया जा रहा है, जिसके परिणाम जो है हमारे सामने हैं। अच्छा सर, अगर बात करें तो आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो एनडीए की तरफ जाएं या नीट की तरफ जाएं या फिर जेईई की तरफ जाएं? देखिए ये प्रोसेस जो है हमने 5वीं क्लास से शुरू कर रखी है, और 9-10 तक आते आते बच्चे का फाउंडेशन जो है वो हम तैयार करके रखते हैं, और उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, ये सब हमारे पास होते हैं। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो जिस बच्चे की जैसी स्ट्रेंथ होती है, जिस कम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्ट्रेंथ होती है, हम उस बच्चे को उसी हिसाब से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भी वो इस फील्ड में जाए, ताकि वो अच्छे परिणाम दे सके। और जब हम ऊपर की तैयारी करवाते हैं, जैसे आईआईटी जेईई की तैयारी करवा रहे हैं, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, तो एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं वो उनसे थोड़ा सा रिटन एग्जामिनेशन उनसे थोड़ा सा लेवल के हिसाब से थोड़ा कम होते हैं, तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस जब बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नीचे के कंपटीशन आराम से निकल जाते हैं। तो हमारे बच्चे जो यहाँ से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या जो और सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, चाहे वो क्लरिकल ग्रेड हो, चाहे आपका यूपीएससी की सिविल सर्विसेज वगैरह हो, तो वहाँ उनको एक प्लस पॉइंट मिलता है, एक पॉजिटिव चीज़ उनके पास होती है कि इन चीज़ें हमने पहले करके देख रखी हैं, तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाने के लिए ही हम बच्चे के साथ काम करते हैं। देखिए, जैसा कि पुनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि 5वीं कक्षा से ही बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और इन्हें पता होता है कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उसी हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इनका कहना है कि लगातार बच्चों पर इसी तरीके से ध्यान देते हैं कि बच्चे चाहे वो नीट की तरफ जाएं, जेईई की तरफ जाएं या एनडीए की तरफ जाएं, हो सके अच्छे परिणाम लेके आ सके। इसके लिए समय समय पर मोटिवेट भी करते हैं और ये गाइड भी करते रहते हैं, इसलिए हर बार विद्यालय के परिणाम काफी सकारात्मक रहते हैं। चरखी दादरी चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।